कुछ कहानियाँ डराने के लिए नहीं होती, वो बस आपको आपसे मिलवाने आती हैं। मैं जिस कमरे में बैठा हूँ वो कोई डरावनी जगह नहीं है, ना कोई भूत, ना कोई साया, ना कोई अजीब आवाज़। फिर भी यह कमरा मुझे रोज़ थोड़ा थोड़ा खोखला कर देता है, क्योंकि यहाँ मैं अकेला हूँ। और अकेलापन सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ है। लोग सोचते हैं अकेलापन मतलब कोई साथ नहीं, लेकिन सच ये है, अकेलापन तब शुरू होता है जब लोग होते हुए भी कोई आपको समझता नहीं। मैंने देखा है लोगों को हंसते हुए, बातें करते हुए, रात को स्टोरीज जलाते हुए, ओह सॉरी, रात को स्टोरीज डालते हुए, और फिर रात के 2 बजे उसी मोबाइल को सीने पर रखकर चुपचाप छत घूरते हुए। कोई आवाज़ नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, ना कोई मैसेज, बस दिमाग की आवाज़। और वही आवाज़ सबसे ज़्यादा शोर मचाती है। वो पूछती है तू खुश है, और जवाब देने से पहले हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि जवाब हमें खुद नहीं पता। धीरे धीरे हम बोलना कम कर देते हैं, लोगों से नहीं, खुद से। हम हंसते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, हम चलते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। और फिर एक दिन आईना अजीब लगने लगता है। आईना झूठ नहीं बोलता, और वो ही दिखाता है जो है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम खुद को पहचानना बंद कर देते हैं। कभी गौर किया है, हम सबसे ज़्यादा आईने के सामने चुप रहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई अभिनय नहीं चलता। वहाँ ना कॉन्फिडेंस काम आता है, ना एटीट्यूड। वहाँ बस आप और आपकी सच्चाई नज़र आती है। कई बार आईने में खड़ा इंसान थका हुआ लगता है, वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन आंखों में कुछ बुझा हुआ, जैसे कोई लंबी दौड़ हार कर आया हो और कोई पूछने वाला ही नहीं, थक गए हो क्या। हम खुद से भी नहीं पूछते, क्योंकि अगर पूछ लिया तो जवाब सुनना पड़ेगा। लोग कहते हैं बिज़ी रहो, सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये है बिज़ी रहकर हम खुद से भागते हैं। काम, मोबाइल, म्यूज़िक, वीडियोस, रील्स, सब डिस्ट्रैक्शन है। असल लड़ाई तब होती है जब सब बंद हो जाए, जब कमरे सिर्फ जब कमरे में सिर्फ आपकी सांसों की आवाज़ हो। तभी दिमाग पुरानी बातें निकाल लाता है, वो चीज़ें जो हमने दबा दी थी, जो हमने इग्नोर की थी। पुराने फैसले, गलतियाँ, लोग, वादे और बहुत कुछ। और सबसे भारी सवाल, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे हम खुद को कम महसूस करने लगते हैं। दूसरों से कंपेयर, खुद से शिकायत। सोशल मीडिया और जहर डाल देता है। सब खुश दिखते हैं, सब सक्सेसफुल, सब सॉर्टेड, और हम बस देखते रहते हैं। किसी की स्टोरी देखकर 1 सेकंड के लिए स्माइल आता है, और अगले ही पल दिल भारी, क्योंकि हम उस खुशी का हिस्सा नहीं होते। यही वो जगह है जहाँ इंसान अंदर से टूटना शुरू करता है, बिना आवाज़ के, बिना ड्रामा के। कोई नोटिस नहीं करता। लोग बस इतना कहते हैं तू बदल गया है। हाँ, हम बदल जाते हैं, क्योंकि जो इंसान हर बार इग्नोर होता है वो या तो बहुत शांत हो जाता है या तो बहुत दूर। और शांति हमेशा सुकून नहीं होती, कभी कभी बस शांति थकान होती है। थकान हर चीज़ एक्सप्लेन करने की, हर बार स्ट्रांग बनने की, हर बार समझौता करने की। एक वक्त आता है जब इंसान बस चाहता है कोई बिना पूछे समझ ले, लेकिन ऐसा कम ही होता है। तो हम खुद को खुद ही संभालना सीखते हैं। धीरे धीरे, कम उम्मीद, कम बातें, कम लोग, और बाहर से सब नॉर्मल लगता है। यही सबसे डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि जो चुप है ज़रूरी नहीं वो ठीक है। कुछ लोग रोते नहीं, वो बस खामोश हो जाते हैं, और खामोशी अक्सर आखिरी वार्निंग होती है। लेकिन इस कहानी का अंत डार्क नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, तुम अब भी महसूस कर सकते हो। और जो महसूस कर सकता है वो टूटा हुआ नहीं होता। हो सकता है थका हुआ हो, भटका हुआ हो, लेकिन ख़त्म नहीं।
तुम्हें स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं, बस ईमानदार बनने की ज़रूरत है, वो भी खुद से। ये मान लेने में कोई कमज़ोरी नहीं, हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, यही मानना पहला कदम है। दुनिया नहीं बदलेगी एक रात में, लेकिन तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर सकते हो। और कभी कभी बस इतना ही काफ़ी होता है। अगर आज तुम अकेले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेले रहोगे। इसका मतलब बस ये है कि अभी तुम खुद को समझने के दौर में हो। और ये दौर आसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरी होता है। अगर ये कहानी कहीं तुमसे टकराई है तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, बस खामोश हो। और खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती।